हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आईटी एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम जेई के फिर से 10 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि सीरियल्स हैं 2023, 2024, 2021 के सारे पीवाई के हुए। सारे नहीं है, 10 क्वेश्चन है और इन 10 क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा और कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चनों के थ्रू इस टाइम कॉन्सेप्ट सीखना ज़्यादा इफेक्टिव है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जेई के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएंगे, जो भी ट्रिक टेक्निक होगा वो भी सिखा दूंगा। इसमें बोला था कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, करेक्ट या सही बताना था। स्टेटमेंट टाइप था क्वेश्चन। तो भाई ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या देखते हैं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है, कंपाउंड में अपसेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हमारे पास अपसेंट है, तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री को थोड़ा सा समझा दूं अगर आपको, मान लो हमारे पास यहाँ पे ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना हो तो क्या, इसे ऐसे कट करो तो ऊपर का पार्ट बिल्कुल नीचे के पार्ट से मिरर इमेज है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। बात समझ गए। और एक दूसरा पॉइंट ये कहता है, अगर एक भी कायरल सेंटर दिख जाए, कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, नाइट्रोजन सल्फर भी हो सकते हैं, हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, ए बी सी डी, तो उसे बोलते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर दिख गया ना भाई, एक ग्रुप, दो ग्रुप, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये 3 ग्रुप और ये चौथा ग्रुप, तो ये कायरल है, तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली कायरल मतलब ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री या होगा उसमें अपसेंट होगा, तो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और COS बहुत रेयर देखने को मिलता है। COS जैसे ऐसे देखो, समझा ही देता हूँ आपको। COS देखो ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। एक इमेजिनरी पॉइंट से आप अपोजिट डायरेक्शन में चलो, मान लो इधर गए तो यहाँ पे कार्बन है, इधर गए यहाँ पे कार्बन, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इधर जाओ, इधर भी मिथाइल है, इधर गए इधर भी मिथाइल है। देखो ये मिथाइल ऊपर नीचे टाइप से हैं, ये मान लो सेंटर है हमारे पास, तो यहाँ पे ऊपर नीचे गए तो मिथाइल है, तो वो भी हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव था भाई, ये सही था स्टेटमेंट। और ये बोला था कि ये जो है इसका मिरर इमेज है, नहीं भाई मिरर इमेज क्यों है, ये देखो हमारे पास ट्रांस है, अगर ऐसे ऐसे कहीं दिखता है तो ट्रांस होता है, और ये हमारे पास सीस है, तो मिरर इमेज ऐसे थोड़ी होगा। अगर मिरर इमेज होता तो ये जस्ट उल्टा हो जाता, इस साइड हो जाता, बाकी ट्रांस का ट्रांस ही होता। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत था कि मिरर इमेज ये नहीं है फर्स्ट का। ठीक है, बाकी डिटेल में स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप जरूर उसे देखना, बहुत ही बेहतरीन है ना। ये तो मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आप। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा था, तो साइक्लोप्रोपेन बनाओ, प्रोपेन है साइक्लो, 3 कार्बन का प्रोपेन बना दिया। 1,2 डाइमिथाइल है तो 1 डाइमिथाइल लगा लो, एक मिथाइल है एक मिथाइल, 1 2, चलो भाई ये 3। अब हमारे पास इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो एक दोनों वेज पे हो जाए ये मिथाइल, और क्या हो सकता है, या तो एक वेज पे हो जाए एक डैश पे हो जाए। ठीक है, ये तो हमारे पास ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो इसको तो अब रहने दो, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसका एक मिरर इमेज हो सकता है, इसका तो मिरर इमेज ही आइडेंटिकल आएगा ना, तो एक ही होगा। इसका मिरर इमेज क्या हो सकता है, ये राइट है ये लेफ्ट चला जाए, और ये राइट वाला लेफ्ट चला है, ये मिरर इमेज। तो टोटल हमारे पास 3 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। कैलकुलेशन का भी फॉर्मूला सिखा देता हूँ, अगर कैलकुलेट करना है तो। स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन होता है 2n-1 प्लस 2p-1। n क्या है, स्टीरियो सेंटर। अगर n हमारे पास ऑड है तो हमारे पास p बराबर क्या हो जाता है, n/2। इवन है तो हमारे पास हो जाता है p बराबर n प्लस, सॉरी इवन है तो n/2 हो जाता है, ऑड है तो n+1/2 हो जाता है। ठीक है, ये होता है n स्टीरियो सेंटर। बाकी डिटेल मैंने बता रखा है। और ये कब लग का फॉर्मूला, जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, मतलब स्टार्ट करो और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो सिमेट्रिकल हो मतलब मिरर इमेज हो। अनसिमेट्रिकल के केस में, अनसिमेट्रिकल केस में 2n होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये होता है भाई, याद रख लेना है सारी चीज़ें। ये आपस में कौन से आइसोमर है, तो भाई देखो इधर 1 2 3 4 1 2, और इधर देखो 1 2 3 1 2, तो इधर हमारे पास 4 हम मिथाइल अल्काइल ग्रुप है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2। तो हमारे पास कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास जो इसके अराउंड अरेंजमेंट है दोनों कंपाउंड में डिफरेंट है, तो ये हमारे पास मेटामर होंगे। क्या, जब अरेंजमेंट होता है फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल वो डिफरेंट हो तो क्या बोलते हैं, मेटामर बोलते हैं। समझ आया, यहाँ पे एक कार्बन और लगा था, ये देखो 1 2 3, यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 1 2
3 था, ये था। तो ये अरेंजमेंट देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो अरेंजमेंट डिफरेंट, इसलिए ये मेटामर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था C3H6O। ठीक है, इसमें बोला था कि इसमें भी पूछा था कौन से तरह के आइसोमर पॉसिबल हैं। तो भाई इसमें CH3 लिख सकते हो। देखो कौन कौन बना, CH2 C डबल बॉन्ड हो H बना दो। यही देखो 6 हाइड्रोजन है, 3 2 5 1 6, हाँ 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। और पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये भी तो बन सकता है, 3 3 6 हाइड्रोजन 1 कार्बन। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो हमारे पास दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए फंक्शनल आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल में फंक्शनल आइसोमर होंगे। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा था, तो कंडीशन होता है ज्योमेट्रिकल का, अगर एक एल्कीन है ABCD तो A शुड नॉट इक्वल टू B और C शुड नॉट इक्वल टू D। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो G आइसो करता है। तो यहाँ पे देख लो, ये A है, ये B है, एल्कीन कह रहा हूँ, ये C है, ये D है, ये C है, ये D है। तो C और D तो बराबर आ गया भाई, इधर का पार्ट इधर बराबर है, तो ये G आइसो नहीं करेगा। ये करेगा क्या, इसे देख लो, ये A है, ये B है, इधर का पार्ट C है, इधर का पार्ट D है। हाँ भाई ये अलग लग रहा है, A B नहीं बराबर है और C इधर है, यहाँ पे A D आ जा रहा है, तो ये G आइसो करेगा। ये करेगा क्या, नहीं, क्योंकि इधर इधर बराबर आ जा रहा है, इधर इधर बराबर है, तो ये भी नहीं करेगा, ये करेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इसमें कैलकुलेशन बोला था 6 नंबर में। तो कैसे स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन अभी बना, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कैसे है भाई, देखो इधर से तुम स्टार्ट करो तो इधर पे गए, हमारे पास क्या आ जा रहा है, कार्बन। इधर से स्टार्ट किए तो इधर पे कहा जा रहा है कार्बन, इधर पे हमारे पास ब्रोमीन लगा है, इधर पे हमारे पास ब्रोमीन लगा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कार्बन आगे बढ़े, कार्बन यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा, यहाँ पे मिथाइल लगा, तो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो स्टीरियो आइसोमर 2 टू द पावर n हो जाएगा। n क्या है, स्टीरियो सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर क्या है, ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ हो रहा है, देखो A है, ये B है, ये C है और ये पूरा D है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। और ये हमारे पास कायरल सेंटर है, sp3 हाइब्रिडाइज 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, तो उसे भी स्टीरियो सेंटर काउंट करते हैं। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला सीन कायरल, तो एक ज्योमेट्रिकल 2 और एक कायरल। ज्योमेट्रिकल और कायरल को मिला के n होता है स्टीरियो सेंटर, 2 टू द पावर 3 बराबर 8, ये आंसर। ये हमारे पास कैसा है, ये भी सेम है भाई, देखो ये फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये सेम है। तो इसके इधर बेंजीन है, इसके इधर साइक्लोहेक्सेन है, इधर साइक्लोहेक्सेन इधर बेंजीन, तो ये आपस में मेटामर है। डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाए तो मेटामर आइसोमर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हैव 2 कायरल पॉसिबल स्ट्रक्चर। अगर ये बोल रहा है इसके 2 कायरल पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कायरल क्या हो सकता है, 4 कार्बन है, पहले 4 कार्बन आप बना लिया। अब कायरल भी बनाना है, कायरल मतलब डिफरेंट ग्रुप, चलो इसे कायरल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन अपने पास 8 है, तो 3 हाइड्रोजन को इधर लगा देते हैं, 3 इधर को लगा देते हैं, और ब्रोमीन भी है अपने पास, तो एक ब्रोमीन को अपन इधर लगा दिए और एक ड्यूटोरियम को आप इधर लगा दो और हाइड्रोजन को लगा दो, तो 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन। हाँ 2 कायरल सेंटर, यही पॉसिबल स्ट्रक्चर है भाई, सिंपल। ठीक है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 ड्यूटीरियो ब्यूटेन, 4 कार्बन, आईपीएक नेम भी हो गया, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये वाला था ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, आपको ये बताना। तो ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, काम अपना हो जाए भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टीरियो आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से आप इसे कट करोगे तो इधर का पार्ट बिल्कुल इधर पार्ट से बराबर है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जा रही है। कायरल सेंटर तो दिख नहीं रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, मतलब ये स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला था हाइड्रोजिनेशन करा दो। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक एल्कीन है तो हाइड्रोजिनेशन H2PD के प्रेजेंस में होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन लगा दो, बस यही। तो ये बोल रहा है हाइड्रोजिनेशन कराने पे कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड देगा, आपसे यही बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसका वो करा दो, हाइड्रोजिनेशन करा दो भाई। तो करा दो, इसमें करा दो कि ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन लगा दो, बस और कुछ नहीं। तो ये भाई हमारे पास ऑप्टिकल क्या लग रहा है, एक्टिव है इनएक्टिव है। तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, 1 2 3 1 2, तो ये तो हमारे पास क्या है,
हमारे पास भाई ये अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि 1 2 3 और ये 1 2 है, तो ये ऑप्टिकल हमारे पास क्या है, एक्टिव है। क्या बोला था, ऑप्टिकल इनएक्टिव पूछा था, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बाकी इसमें करा दो, हाइड्रोजन है, ये लिख लेना, ये हटा दोगे, हाइड्रोजन लग गए हैं, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे ये भाई अलग ग्रुप है, अलग, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, यहाँ पे करा दो। और हमारे यहाँ भी ऑप्टिकल एक्टिव लग रहा है भाई, ये भी तो ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, कहीं से कट करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, यहाँ पे कराओ। और ये तोड़ दो हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो इधर का भाग इधर बराबर लग रहा है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था दोस्तों। बाकी प्लेलिस्ट में बहुत बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, JEE-PYQ ट्रिक एंड टिप्स का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाए हुए हैं और ट्रिक भी बताए हैं, तो वहाँ पे देखना, ये सीक्वेंस चल रहा है, तो इसमें डिफिकल्ट मॉडरेट सभी तरह के क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश है कि JEE-PYQ सारे करा दूँ आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।